मंगोलिया का स्टेपी तेज हवाओं से भरा हुआ, ये विशाल खालीपन का देश था जहां ताकत और जिंदा रहना ही सब कुछ था। यहीं पर 13वीं सदी की शुरुआत में टेमुजिन नाम से जन्मे चंगेज खान एक साधारण इंसान से महान खान बने। उन्होंने अलग अलग मंगोल कबीलों को अपने झंडे के नीचे एक किया और एक ऐसी ताकत बनाई जिससे पूरा एशिया खौफ खाता था और इज्जत करता था। चंगेज खान बस एक योद्धा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी नेता थे जिनका सपना एक ऐसे साम्राज्य का था जो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक स्प्रेदा हो। लेकिन ग्लोरी के इस रास्ते में उनके एनिमियों का खून बहा था, खास तौर पर तातार कबीले का, जो बहुत समय से मंगोलों के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। तातार और मंगोलों का इतिहास विश्वासघात और खून खराबे से भरा था। ये दोनों दुश्मन कबीले थे जो अक्सर एक ही चरागाह और संसाधनों के लिए लड़ते रहते थे। टटारों द्वारा चंगेज खान के पिता की हत्या ने इस एनिमी को और बढ़ा दिया और दोनों के बीच पूरी तरह से जंग छिड़ गई। उस समय टेमुजिन बस एक किशोर थे और उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। ये बदला उनकी शुरुआती लड़ाइयों के पीछे की ताकत बना और उन्हें वो क्रूर विजेता बनाया जिसे इतिहास याद रखता है। चंगेज खान बदले की आग में जल रहे थे। उन्होंने मंगोलों के बीच अपनी ताकत मजबूत कर ली। वो जानते थे कि बंटी हुई सेना टटारों के खिलाफ नहीं टिक सकती। उन्हें अटूट वफादारी चाहिए थी, एक ऐसी सेना जो खून और लोहे की ओठें खाकर उनसे बंधी हो। चालाकी से, कूटनीति और रणनीतिक चतुराई से उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचल दिया, हर उस कबीले को अपने अधीन कर लिया जो उनके खिलाफ खड़ा था। उन्होंने अनुशासन और व्यवस्था स्थापित की, मंगोल सेना को एक अनुशासित युद्ध मशीन में बदल दिया। आखिरकार टटारों का सामना करने का समय आ गया। खान ने टटारों के मुख्य ठिकानों पर बिजली की गति से हमले किए। उनके योद्धा मजबूत घोड़ों पर सवार और घातक धनुष से लैस खुले मैदानों के उस्ताद थे। तातार मंगोल सेना की रुथलेसता और गति से हक्के बक्के रह गए और खुद को पछाड़ दिया और हरा दिया। मंगोलों के लगातार हमले के आगे उनका डिफेंसेस चूर चूर हो गया, जिससे उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। चंगेज खान, जो हमेशा से व्यावहारिक थे, समझते थे कि आतंक किसी भी हथियार से कम नहीं होता। उन्होंने अपने एनिमियों को एक सीधा चॉइस दिया, आत्मसमर्पण करो और मेरी वफादारी की कसम खाओ, या फिर पूरी तरह से बर्बादी का सामना करो। जिन्होंने विरोध किया उनका सामना उस बर्बरता से हुआ जो मंगोल विजय का प्रतीक बन गई। पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए गए, उनकी आबादी को मौत के घाट उतार दिया गया। पराजित पीपलों के खून से नदियां लाल हो गईं, जो खान की अटूट इच्छा शक्ति का भयानक प्रमाण थी। रुथलेस्ता, हालांकि निर्विवाद रूप से भयावह थी, ने एक रणनीतिक उद्देश्य को पूरा किया। इसने संभावित एनिमियों के दिलों में डर पैदा कर दिया, एक भी तीर चलाए बिना उनका रिजॉल्व तोड़ दिया। मंगोल रुथलेस्ता की कहानी वॉल की आग की तरह फैल गई, उनकी बढ़त से पहले ही फैल गई और आत्मसमर्पण के बीज बो दिए। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध डोमिनेंस की तलाश में खान के लिए अमूल्य साबित हुआ। सेक्शन 4, ए कैंपेन ऑफ टेरर। तातार लोग, जो कभी मैदानों पर एक दुर्जेय ताकत थे, बिखर गए और टूट गए। उनके नेता मारे गए, उनके योद्धा मारे गए या गुलाम बना लिए गए। कुछ बचे हुए पीपलों को एडवांसे हुए मंगोल साम्राज्य में समाहित कर लिया गया। उनकी सांस्कृतिक पहचान उनके कॉन्कररों द्वारा छीन ली गई। तातार एक अलग इकाई के रूप में का एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया, जो महान खान के खिलाफ अवज्ञा की कीमत की एक भयावह याद दिलाता है। टटारों के खिलाफ अभियान चंगेज खान के सत्ता में आने का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मंगोल जनजातियों पर उनकी पकड़ मजबूत कर दी, उनकी सैन्य प्रतिभा को साबित कर दिया और एक मुक्तिदाता और एक विध्वंसक दोनों के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। टटारों से लूटी गई दौलत ने आगे की विजयों को बढ़ावा दिया, जिससे खान को एक विशाल सेना इकट्ठा करने और अपनी नजरें और भी बड़े पुरस्कारों पर टिकाने की अनुमति मिली। सेक्शन 5, लेगेसी ऑफ ब्रूटैलिटी, ट्रायम्फ ऑफ यूनिटी। चंगेज खान की विरासत प्रतिभा और बर्बरता के धागों से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। वह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया, उनके आंतरिक संघर्षों को समाप्त किया और अभूतिष्ट समृद्धि के युग की शुरुआत की। उन्होंने एक लॉवी संहिता यासा को लागू किया, जिसने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक स्पीडशीलता को बढ़ावा दिया। उनके साम्राज्य ने सिल्क रोड पर व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे ईस्ट और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। हालांकि इन उपलब्धियों पर उनकी विजयों के चौंका देने वाले मौत के आंकड़े हमेशा के लिए छा गए हैं। साम्राज्य के लिए उनकी अथक प्रेरणा में लाखों लोग मारे गए, जो अकल्पनीय रूथलेसता के अनगिनत किस्से पीछे छोड़ गए।
उनके द्वारा किया गया विनाश यूरेशियन परिदृश्य पर एक अमिट मार्क छोड़ गया, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की मानवीय लागत की एक भयावह याद दिलाता है। सेक्शन 6, अ फाइनल रेकनिंग। चंगेज खान का शासनकाल एक रेजिस्टेड आभास था। वह एक क्रूर विजेता था जिसने खून और हड्डी की फाउंडेशन पर एक साम्राज्य का निर्माण किया। फिर भी वह एक व्यावहारिक शासक भी था जो कानून, व्यवस्था और व्यापार के इंपॉर्टेंस को समझता था। हिस्ट्रीकारों द्वारा उनकी विरासत पर आज भी बहस जारी है। कुछ उन्हें एक एकीकरणकर्ता और सुधारक के रूप में मानते हैं, तो कुछ उनकी निंदा एक क्रूर अत्याचारी के रूप में करते हैं। शायद एक नेता की असली परीक्षा जीते गए वॉरों की संख्या या उनके साम्राज्य के आकार में नहीं, बल्कि इतिहास के पाठ्यक्रम पर उनके इम्पैक्ट में होती है। उस पैमाने से चंगेज खान एक विशाल व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। उनके कार्य सदियों से गूंज रहे हैं, राष्ट्रों के भाग्य को आकार दे रहे हैं और ह्यूमन सभ्यता की टेपेस्ट्री पर एक अमिट मार्क छोड़ रहे हैं।